वैसे तो अमृत वेले बाप दादा सभी तरफ चक्र लगाते हैं, उनके लिए चक्र लगाना क्या बड़ी बात है। और बाप दादा ने यह भी कह दिया है कि 4 बजे के मिलन की विशेषता यह भी है कि 4 बजे बाप दादा सभी बच्चों को सहज ही वरदान देते हैं। वरदान दाता का पाठ अमृत वेले होता है विशेष। जो भी वरदान चाहिए वह बाप दादा दे देते हैं। ट्रायल करके देखना। लेकिन आप सभी भी वरदान लेने के लिए अलर्ट रहना। अगर अलर्ट नहीं रहे तो बाप दादा चक्र लगा के चला जाएगा और आप सोचते रहेंगे। इसलिए अमृत वेले का महत्व देते तो हैं, लेकिन और अटेंशन देना। बाप दादा ने देखा है कि समय अनुसार सेवा भी बढ़ रही है और सेवा के कारण बाप से वरदान लेना उससे दूर रह नहीं सकते। बाकी डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर भी अटेंशन को अंडरलाइन करना। रोज अमृत वेले जैसे सम्मान रखते हैं उसके साथ साथ कोई एक भिन्न भिन्न प्रकार से एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो। आज के दिन इस संस्कार के ऊपर विशेष अटेंशन देना है और फिर रात्रि को जब बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट देते हो उस समय उस संस्कार की रिजल्ट भी विशेष सुनाओ तो विशेष अटेंशन हो जाएगा। किसी न किसी संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना है तो जैसे याद के ऊपर अटेंशन देते हो उसके साथ साथ उसी समय यह भी रिजल्ट बाप दादा को दो। अगर मानो आप चाहते हो लेकिन उस दिन आपके सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ तो अपने आप को बाप की मुबारक देना और रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार प्रति लेते जाना तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाएगी। तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो वैसे संस्कार के लिए रोज आता नहीं है, कभी कभी आता है। जो पुरुषार्थी हैं उनका बाई चांस पेपर आता है, बाकी रोज नहीं आता है। लेकिन चेकिंग रोज होगी तो यह भी अटेंशन टेंशन को खत्म करता जाएगा। क्योंकि बाप दादा ने देखा है फॉरेन वालों में से कोई कोई बच्चे कोई कार्य शुरू करते हैं तो अटेंशन देते हैं। तो अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बाबा का भी वरदान है। समझा? अभी इसके पीछे लग जाएंगे ना, रोज चेकिंग करेंगे ना रिजल्ट, तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो बाप दादा चाहता है कि संस्कार की सब्जेक्ट में नंबर 1 जाओ, जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे, हो जाएगा। अटेंशन में आया है ना तो हो जाएगा। लेकिन अटेंशन देना ऐसे नहीं हो जाएगा, लेकिन अटेंशन देना पड़ेगा। संगठन में ही यह संस्कार निकलते हैं। क्यों? आपके चित्रों में जो पूजा करते हैं वे आपके संस्कार कितने अच्छे गाते हैं तो बने हैं, तभी तो वर्णन करते हैं। अपना देवताई चित्र इमर्ज करो, क्या गाते हैं? ऐसे देवता तो बनना ही है ना। आज बाप दादा ने देखा, अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाया, चाहे विदेश चाहे देश। बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता। तो क्या देखा? बताएं। सभी मेजॉरिटी बैठे तो थे, उठकर अपने अपने स्थानों पर बैठे थे, पुरुषार्थ भी कर रहे थे कि सारा समय अपने सर्व अनुभवी मूर्त हो करके बैठे। लेकिन क्या देखा? अनुभवी मूर्त कोई कोई थे, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है। अनुभवी स्वरूप, सर्वशक्तियों के अनुभवी स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप। तो अनुभवी स्वरूप बनने में कुछ कमी दिखाई दी। पुरुषार्थ करते हैं, बाप दादा ने फिर भी मुबारक दी। जो पुरुषार्थ करके मेजॉरिटी आते हैं, बैठते मेजॉरिटी हैं, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि लाइट माइट स्वरूप के अनुभवी मूर्त बन बैठे, क्योंकि यह अमृत वेले के योग की सकाश सारे वायुमंडल में फैलती है। इस अनुभव को और आगे बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, कितनी पावरफुल फरिश्ते स्वरूप की स्थिति रही, ऐसे ही इस अमृत वेले को अभी अपने अपने रूप से अटेंशन और अथक होकर दो। बाप दादा ने देखा कई बच्चे लाइट माइट रूप में भी बैठते हैं, ना नहीं है, हाँ भी है, लेकिन इस समय के पुरुषार्थ को और भी अटेंशन देना होगा। और बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया कि अपने मन को सदा भी जी रखो, चाहे मनसा सेवा से, चाहे वाचा से, चाहे मनन शक्ति में भी जी रखो। मनन करो। मनन शक्ति मन को एकाग्र बना देती है। कोई कोई बच्चे मनन अच्छा करते भी हैं, लेकिन मनन शक्ति को भी सारे दिन में बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा को लास्ट बच्चे से भी प्यार है। लास्ट बच्चे को भी बाप दादा यही चाहते कि साथ चले, रह नहीं जाए, पीछे पीछे नहीं रह जाए। तो क्या करेंगे? अटेंशन। बाप दादा आज अमृत वेले चारों ओर, चाहे विदेश चाहे देश, चारों ओर चक्र लगानेंगे। तो क्या देखा? योग में अमृत वेले बैठते मेजॉरिटी हैं, लेकिन स्नेह में बैठते हैं, बाप दादा से बातें भी करते हैं।
आत्मिक स्मृति में भी बैठते, बाप दादा से शक्ति भी लेते हैं, लेकिन अभी बाप दादा आने वाले नए वर्ष में नवीनता चाहते हैं क्योंकि अभी समय दिन प्रतिदिन नाजुक आना ही है। तो ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वह ज्वालामुखी योग की आवश्यकता अभी आवश्यक है। ज्वालामुखी योग अर्थात लाइट माइट स्वरूप शक्तिशाली, क्योंकि समय प्रमाण अभी दुख, अशांति, हलचल बढ़नी ही है, इसलिए अपने दुखी परेशान आत्माओं को विशेष ज्वालामुखी योग द्वारा शक्तियां देने की आवश्यकता पड़ेगी। दुख अशांति के रिटर्न में कुछ न कुछ शक्ति शांति अपने मनसा सेवा द्वारा देनी पड़ेगी। जो आपने इस समय की टॉपिक रखी है, एक परिवार, उसके प्रमाण जब एक परिवार है तो अशांत आत्माओं को कुछ तो अचली देंगे। इसीलिए बाप दादा अगला वर्ष जो आया कि आया उसके लिए विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। ज्वालामुखी योग द्वारा ही जो भी संस्कार रहे हुए हैं वे भी भस्म होने हैं। अभी आपकी एडवांस पार्टी के साथ ही आप सबसे यह चाहते हैं कि अभी समय को, समाप्ति के समय को सामने लाओ। अब रिटर्न जर्नी याद रखो। आपकी दीदी याद दिला रही है कि मुझे सदा यह याद रहता था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। आपकी दादी यही याद दिला रही है कि जैसे मुझे याद रहा अभी संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, धुन लगी रही। तो आज विशेष अमृत वेले वतन में बाप दादा से मिलन मनाते कह रहे थे कि अभी हमारे तरफ से जो भी दादियां गई हैं सब मिलके कह रही थी अब ज्वालामुखी योग की बहुत आवश्यकता है, चाहे औरों को शक्ति देने के लिए, चाहे अपने ब्राह्मण परिवार को संपन्न बनाने के लिए। अभी समय को समीप लाने वाले आप निमित्त हो, इसलिए आने वाले वर्ष में क्या करेंगे, विशेष क्या करेंगे? एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक सेंटर, सेवा स्थान ज्वालामुखी योग का वाइब्रेशन और कर्म में एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक को आप अटेंशन में रखते जो भी कमी है उसमें सहयोग दो। मनसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो, तभी हम लोगों की दिल की आश पूरी होगी। तो आज वतन में एडवांस पार्टी अगले साल के लिए आप सबको याद भी दे रही थी और अपने दिल की आशाएं भी बता रही थी। तो बोलो, बाप दादा का संकल्प तो सुना ही, लेकिन साथ में अपने दादियों की भी अगले वर्ष के लिए शुभ भावनाएं भी सुनी ना। बाप दादा तो सभी बच्चों को, चाहे कोई कमजोर है चाहे तीव्र पुरुषार्थी है, सबको 3 मुबारक दे रहे हैं। 1 नवंबर जीवन की मुबारक, 2 नवंबर वर्ष की मुबारक और 3 नवंबर दुनिया में साथी बन चलने की मुबारक। बाप दादा ने यह भी कहा कि सभी अपने अंदर अपने लिए समय निश्चित करो कि कब तक अपने को बाप समान बनाएंगे। अपने अंदर अपने लिए निश्चित करो, तो निश्चित करना आता है ना। बाप दादा तो आज हर बच्चे को देखे ही वरदान दे रहे हैं, अगले वर्ष में हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी भव। अमृत वेले जब याद में बैठते हो और जब उठने का समय होता है उस समय बाप दादा का यह वरदान अपने दिल में याद रखना, तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे बाप दादा ने 2 बातें पहले ही अटेंशन में दिलाई हैं, क्योंकि संगम का समय अचानक समाप्त होना है, तो एक समय, दूसरा संकल्प, दोनों पर हर घड़ी अटेंशन। बाप दादा की यह भी हर बच्चे के प्रति शुभ भावना है कि हर बच्चा इस वर्ष में क्या बनेंगे। जो भी आपके चेहरे में देखे आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे। फलानी हूँ फलाना हूँ नहीं, फरिश्ता अनुभव में आवे। इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई व्यर्थ नहीं। लाइट और माइट स्वरूप योग से व्यर्थ को जलाओ, समर्थ फरिश्ता नजर आए जिसको भी देखे, क्योंकि बाप के सिक्कीर्दे बच्चे तो हो। बाप ने आपको खास कहाँ कहाँ से चुन करके अपना बनाया है, तो लक्ष्य रखो मैं ब्राह्मण सुख फरिश्ता हूँ। तो अमृत वेले अपनी दिनचर्या में यह याद रखना, मैं ब्राह्मण सुख फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता रूप, फरिश्ता स्वरूप तो अच्छा लगता है ना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, फॉलो फादर। तो इस वर्ष का वरदान जो दिया, तीव्र पुरुषार्थी, साधारण पुरुषार्थ नहीं। साधारण पुरुषार्थ है तो राज्य के साथी नहीं बनेंगे। और बाप यही चाहता है जितने भी स्टूडेंट बाप दादा की मुरली अध्ययन करने वाले हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, वे सबके सब क्या बनेंगे, फरिश्ता। सब बोझ उतर जाएगा, कोई भी संस्कार का बोझ समाप्त हो जाएगा। तो इस वर्ष का होमवर्क क्या रहा, फरिश्ता स्वरूप में रहना है। इसको ही कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। अभी हर एक सेंटर, हर सप्ताह, हर स्टूडेंट की रिजल्ट देखे कि तीव्र पुरुषार्थी रहे। अगर कोई भी बात आई उसके लिए सहयोगी बन करके स्नेह से उनको हिम्मत दे और अपने सेंटर को, स्टूडेंट को तीव्र पुरुषार्थी बनाए। हर
सप्ताह रिजल्ट देखे क्योंकि समय हलचल का होना ही है। बाप दादा को भी फॉरेन में चक्र लगाने का समय मिलता है। कौन सा समय मिलता है? अमृत वेला। विदेश के भी सेंटर पर बाप दादा चक्र लगाता है, लेकिन अभी एडिशन ज्वालामुखी योग। यह ज्वालामुखी योग सभी को समीप लाएगा क्योंकि शक्ति मिलेगी ना। आप भी लाइट माइट रूप बनेंगे। चलते फिरते भी लाइट माइट स्वरूप होंगे तो लोगों को भी वाइब्रेशन आएगा। फिर मेहनत कम और फल ज्यादा निकलेगा। जैसे भारत में अनुभव किया कि अभी जगह जगह जो भी फंक्शन किए हैं उसमें रिजल्ट पहले से अच्छी निकली है। अभी अभी आज के दिन दृढ़ निश्चय करो, मैं कौन? मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता हूँ। यही सभी चेहरा और चलन बाप के सामने, विश्व के सामने दिखाना है। तो सभी बाप दादा के इस मुबारक को मैं कौन बोलो, फरिश्ता। पक्का याद रहेगा। अमृत वेले योग करने के बाद फिर से याद करने के बाद फिर से याद करना, मैं कौन? मैं फरिश्ता, फरिश्ता हूँ और फरिश्ता रूप से बाप सम्मान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही। पक्का। बाप दादा भी देखते हैं कि स्नेह सबका है, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए। इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन जो बैठने का वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए। कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे बैठता है। अगर आप फोटो निकालो ना तो आपको खुद लगेगा कि और कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग कहा उसके ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना। पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द जोड़ो। अभी बाप दादा ने हर बच्चे को यह 2 मास दिए हैं, इसमें जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी एक कसरा आपको सहयोग देगा। मन के मालिक, मन को ऐसे चलाओ जैसे पांव और बाह को चलाते हो। जो चाहते हो वह करते हैं ना। अभी आप चाहो यहाँ नहीं यहाँ रखूं तो रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल, जो चाहे वही मन संकल्प करें। रोज रात को रिजल्ट देखो। आज मन की रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही। अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए। अब समर्थ बन वायुमंडल में समर्थपन की शक्ति फैलाओ। बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुनकर के बच्चों द्वारा अभी जल्दी समाप्ति कराने चाहते हैं। सुनाया ना। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो तीव्र। करना ही है, करेंगे, देखेंगे। यह घर गए नहीं चलेगा। स्नेह का नजारा भी आज देखा। हर एक के दिल में कितना प्यार है, लेकिन जितना प्यार है ना साथ में उतना शक्ति भी चाहिए। अभी शक्ति को भरो। कभी भी कोई भी बहने अपने को सिर्फ शक्ति नहीं शिव शक्ति समझो। शिव शक्ति बाप साथ है, पांडवों से पांडवक्ति साथ है। तो अभी क्या करेंगे? जो बाप दादा ने कहा है पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द लगाओ। वायुमंडल बनाओ। एक दो के सहयोगी बन हर एक अपने अपने स्थान पर रहते हैं। स्थान को शक्तिशाली बनाओ, साथियों को शक्तिशाली बनाओ। तो क्या करेंगे अभी? नवीनता करेंगे ना। जब मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना। हर एक अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो। अमृत वेले बाप दादा देखते हैं कि संकल्प अच्छे करते हो। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे, लेकिन जब कर्मयोगी बनते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें फर्क हो जाता है। कर्मयोगी की स्थिति उसमें अटेंशन ज्यादा चाहिए। बाप दादा देखते हैं हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी के साथ स्वमानधारी भी है। तो मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ। इस स्मृति में बैठो तो देखो कितने स्वमानों की लिस्ट आपके सामने आती है। अनेक स्वमान की माला सामने आ जाती है ना। बाप दादा ने बच्चों के स्वमानों की माला हर बच्चे को डाली है। स्वमान सुनते ही आपके सामने भी अपने स्वमान स्मृति में आगे। याद करो अनादि स्वरूप में आपका स्वमान कितना बड़ा है। चले गए अनादि स्वरूप में। हर एक का स्वमान है। एक तो बाप के साथ साथ है चमकती हुई आत्मा। बाप के साथ के कारण विशेष चमकती हुई दिखाई दे रही है। देख रहे हो? जैसे आकाश में भी यहाँ कोई कोई सितारा विशेष चमकता है, ऐसे बाप के साथ साथ होने कारण चमकती हुई आत्मा हो। याद आया अपना अनादि स्वरूप। सेकंड में अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो सकते हो। अभी एक सेकंड में उस अनादि स्वरूप में एक सेकंड के लिए स्थित हो जाओ। कितना नशा चढ़ता है। आगे बढ़ो इस सृष्टि चक्र के आदि में आगे। यह ड्रिल करो सत्ययुग आदि में अपना स्वरूप देखो। कितना श्रेष्ठ सुख स्वरूप है। कितना सर्व प्राप्ति स्वरूप है। दुख का नाम निशान नहीं है।
प्रकृति कितनी सुंदर सत्वगुणी है। अनुभव करो अपने देवता स्वरूप का। देख रहे हो अपना स्वरूप। कोई भी राजा हो, महात्मा हो, नेता हो, ऐसा सर्व प्राप्ति स्वरूप कोई देखा तो एक सेकंड के लिए अपने देवता स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने स्वमान में मजा आता है ना। हम सो देवता। बाप दादा यह ड्रिल करा रहा है। फिर नीचे आओ। कौन सा युग आ गया? द्वापर में भी आपका स्वमान पूजे का है। पूज्य स्वरूप है। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो। कितने सभी भावना से कायदे प्रमाण पूजा करते हैं। ऐसे कायदे प्रमाण पूजा और किसी की भी नहीं होती। चाहे धर्म पिताएं आए, चाहे गुरु बने, नेताएं बने, अभिनेताएं बने, लेकिन ऐसी कायदे प्रमाण पूजा किसकी नहीं होती। तो अपना स्वमान देखा, अनुभव किया। अब आओ संगम में। सब चक्र लगा रहे हो। पीछे वाले चक्र लगा रहे हो। हाथ उठाओ। देखो अपना स्वमान, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी होना तो संगम पर स्वयं भगवान, आपकी जीवन में स्वयं मालिक। आप बच्चों में पवित्रता की विशेषता भरता है। जो पवित्रता आपके सर्व अविनाशी सुखों की खान है। और बनाने वाला कौन? स्वयं भगवान। वह तो अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण आपको पवित्रता की जायदाद बाप से प्राप्त हो गई है। अब चेक करो, पवित्रता सर्व प्राप्तियों का आधार है। पवित्रता से आप सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए। तो चेक करो, सर्वशक्तियां प्राप्त हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाप ने तो सर्व शक्तियां दी, लेकिन कोई कोई समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वह थोड़ा टाइम के बाद आती है। बात पूरी हो जाती है फिर आती है। इसका कारण क्या? वरदान में बाप ने दी फिर भी समय पर नहीं आती है। उसका कारण क्या? अपने मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति की सीट पर नहीं होते हो। कोई भी किसका ऑर्डर मानते हैं तो सीट वाले का ऑर्डर मानते हैं। तो जब भी आप कोई भी शक्ति का ऑर्डर करते हो, पहले यह देखो स्मृति की सीट पर है, स्वमान के सीट पर है। स्मृति की सीट पर स्थित हो जाओ तो सर्वशक्तियां आपके पास समय पर बंधी हुई हैं आने के लिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप ने आपको मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया है। तो इतने पावरफुल स्वमानधारी बन चल रहे हो ना। अपने स्वमान देखे। संगम के बाद कहाँ जाएंगे? रिटर्न जर्नी करेंगे ना। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक सारे दिन में यह एक्सरसाइज करते रहें। समय निकालो बार बार यह स्वमान की माला पहनाने से, अनुभव करने से। जो बाप दादा ने स्वराज्य अधिकारी बनाया है वह हो नहीं सकता कि स्वमान आपके ऑर्डर पर नहीं चले। सिर्फ सीट पर सेट रहो। बाप दादा ने देखा सभी अटेंशन रखते हैं, लेकिन नियमित रूप से अपनी दिनचर्या सेट करो। बीच बीच में यह अपने स्वमान के स्मृति स्वरूप में स्थित रहो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, ऐसे यह स्वमान की स्मृति आदिकाल से रिटर्न जर्नी तक की बीच बीच में टाइम फिक्स करो। यह चलते फिरते भी कर सकते हो, क्योंकि मन को सीट पर बिठाना है। बाप दादा ने देखा, पहले भी कहा है योग सब लगाते हो, लेकिन अब आवश्यकता किसकी है? समय की हालतों को देख पहले भी सुनाया, अब ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है, जिससे डबल काम होगा। एक तो अपने पुराने संस्कार का संस्कार हो जाएगा। अभी संस्कारों को मारते हो लेकिन जलाते नहीं हो। मारने के बाद फिर भी कभी कभी वे जाग जाते हैं। जैसे रावण को सिर्फ मारा नहीं, जलाया। ऐसे आप भी अपने पुराने संस्कारों को जो बीच बीच में तीव्र पुरुषार्थ में कमी कर देते हैं, उसके लिए ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। एक स्वयं के लिए और दूसरा ज्वालामुखी योग द्वारा औरों को भी लाइट रूप होने के कारण, माइट रूप होने के कारण उन्हों को भी अपनी किरणों द्वारा सहयोग दे सकते हो। तो अभी सभी ने योग को ज्वालामुखी योग में परिवर्तन किया। समय अनुसार अभी आत्माओं को आपके सहयोग की आवश्यकता है। बाकी बाप दादा तो अमृत वेले हर बच्चे को स्नेह देते हैं। बाप दादा देखते हैं लक्ष्य बहुत अच्छा रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं, लेकिन सारा दिन उसी अटेंशन में रहें जैसे अमृत वेले रहता है, वे कम हो जाता है। कारण क्या होता है? यह जो कर्म में लगते हो, कर्म योगी बन कर्म करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। आप सिर्फ योग लगाने वाले नहीं हो, योगी जीवन वाले हो। तो जीवन सदा रहती है, कभी कभी नहीं। तो बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? प्यार में तो बहुत करके पास हैं। प्यार की सब्जेक्ट में बाप ने देखा मेजॉरिटी बाप के साथ मेरा बाबा कह प्यार का अनुभव करते हैं। प्यार में तो मेजॉरिटी पास है। अब किस में पास होना है? बाप समान बनने में। सभी क्या चाहते हैं? बाप समान बनना है कि बाप बाप रहेगा, आप बचे हैं तो बाप समान तो बनना पड़ेगा। प्यार माना क्या?
प्यार वाला जो कहे वह करना ही है। तो सभी बाप के प्यारे हो, बाप का प्यार आपसे है, इसमें हाथ उठाओ। प्यार है, अच्छा प्यार है। तो अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि जैसे प्यार है ऐसे यह लक्ष्य रखो कि हमें बाप समान बनना ही है, इसमें हाथ उठाओ। तो निश्चय रखते हैं, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं। बाप दादा चाहता है एक एक बच्चा ऐसा खुशनुमा खुशनसीब दिखाई दे चेहरे से, चलन से, क्योंकि समय प्रमाण अभी आपका चेहरा बहुत सेवा करेगा, आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए बाप दादा चाहता है कि अभी से लक्ष्य रखो, जैसे अभी यह 75 वर्ष के कारण सबको उमंग है सेवा करने का, ऐसे उमंग हो चेहरे से सेवा करने का, क्योंकि दिन न प्रतिदिन समय नाजुक आना ही है। तो ऐसे समय पर आपका चेहरा आत्माओं को चेहरफुल बना दे। बाप दादा ने आज अमृत वेले चक्र लगाया तो क्या देखा? बैठते सभी अपने रुचि से भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की। तो देखा बैठते हैं लेकिन अनुभव की अथॉरिटी, स्मृति में बैठते हैं लेकिन स्मृति स्वरूप अनुभव हो। अनुभव की अथॉरिटी का आनंद वह थोड़ा समय होता है। सोचते हैं मैं बाप दादा के तख्तनशीन हूं, लेकिन स्वरूप के स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त अनुभव में खो जाए, उसका अभी और भी आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़े ते बड़ी है। स्मृति स्वरूप रहना इसको कहा जाता है अनुभव। तो अनुभव में खो जाना, जो स्वरूप की स्मृति रखते हैं उस स्वरूप की अनुभूति में रहना इसकी और आवश्यकता है, क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं है। किसी को भी आप किसी के अनुभव द्वारा सुनाने की कोशिश करते हो, क्योंकि अनुभव का प्रभाव पड़ता है। तो स्वयं को जो स्वरूप स्मृति में रखते हो उसके स्वरूप की अनुभूति में खो जाए। अनुभव अपने पुरुषार्थ में भी बहुत मदद करता है। तो बाप दादा ने देखा अनुभव की अथॉरिटी में नंबरवार हैं। तो अभी इस अनुभव की अथॉरिटी के अभ्यास के ऊपर और अटेंशन दो। अनुभव स्वरूप की स्थिति सदा समाई हुई रहती है, उसकी शक्ल चलन सेवा करती है। तो आज बाप दादा बच्चों का रिकॉर्ड देख रहे थे। तो एक तो ज्वालामुखियों के ऊपर और अटेंशन दो, जिससे स्वभाव संस्कार परिवर्तन में सहयोग मिलेगा। संस्कार अभी भी जिसको आप नेचर कहते हो वे अभी भी अपना कार्य बीच बीच में कर लेती है।